नमस्कार, आपका स्वागत किया जाता है आपके अपने ही YouTube चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो इस वीडियो में हम लोग शांत और अशांत आवर्त दशमलव संख्याओं को जानेंगे और उसके जितने भी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट नोट्स हो सकते हैं उन तमाम थ्योरीज को जानेंगे और समझेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसलिए ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले शांत संख्याओं को जान लेते हैं कि शांत दशमलव किसको कहा जाता है। तो शांत दशमलव संख्याएं ऐसी दशमलव संख्याएं या ऐसी परिमेय संख्याएं जिन्हें दशमलव में बदलने पर एक निश्चित अंक बाद भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाए। कहने का अर्थ यह हुआ कि जिसको दशमलव में बदला जाए तो कुछ अंक चलने के बाद भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाए, यानी शेष फल जो है वो शून्य आ जाए। जैसे यहां पर एक संख्या दिया हुआ है 3/4 और ये हमको बतलाना है कि शांत है या अशांत है। तो इसको हम यदि भाग देते हैं, 3/4 संख्या है, 3/4 है, इसको यदि भाग देंगे तो 3 को भाज्य बनाएंगे और 4 को भाजक बनाएंगे। तो 4 को जब भाजक बनाएंगे तो यहां पॉइंट देना होगा, फिर यहां 0 देंगे तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। और फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां पे 2 बचेगा, फिर यहां पे 0 देंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो ये फिर कट गया। तो एक संख्या थी 3/4, इसको हम भाग की प्रक्रिया करने के बाद क्या हुआ, कुछ निश्चित अंक के बाद शेष फल जो है हमारा 0 आया, यानी भाग की प्रक्रिया जो है समाप्त हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3/4 जो है ये शांत संख्या है, 3/4 शांत है। इसी तरह 5/7 यदि इसको भी हम समझते हैं तो 5/7 संख्या एक दिया हुआ है, 5/7। तो यदि हम 5/7 है और इसमें भागा लगाते हैं यहां 7 से, तो ये नहीं कटेगा, तो फिर यहां पे पॉइंट होगा और ये 0 हो जाएगा। तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49। यहां पर 1 आ जाएगा और 1 आने के बाद फिर यहां पे 0 देंगे तो 7 एकम 7 और फिर यहां 3 आ जाएगा। 3 आने के बाद फिर यहां 0 देंगे तो 4 चौक 7 चौक 28, तो यहां पे 4 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। फिर यहां पे इसको घटाएंगे तो यहां पे 2 हो जाएगा। फिर 2 होने के बाद अब 2 होगा तो ये 20 हो जाएगा। फिर 7 का 7 7 14, तो यहां पे 7 दूना 14 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो हमको बचेगा यहां पे 6 और 6, तो यहां 0 देंगे तो आपको 7 8 56 हो जाएगा। और 7 8 56 और 60 में से फिर 56 जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यदि भागा लगाएंगे तो 7 5 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 35, तो फिर मिलेगा मुझे 5। फिर अब यहाँ पे 5 आ गया तो 50 हो गया, ठीक है। तो अब फिर 50 हो गया तो 7 सत्ते 49, तो फिर यहाँ पे 49 आ गया। अब फिर घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा तो फिर 10 देंगे तो फिर 7 एकम 7, तो यहां पे 7 तो फिर 3 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, यहां से फिर संख्याएं जो हैं वो संख्याएं फिर यहां से रिवीजन हो रही है, फिर संख्याएं पलट रही है, यानी एक निश्चित अंक के बाद ये भाग जो है शेषफल जो है वो 0 नहीं आ रहा। इसलिए ये संख्या जो है 5/7 जो है ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत संख्याएं हो जाएंगी। तो ये हम लोग समझ गए। अब आगे एक नोट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि नोट है कि a का पावर 0 बराबर 1, यानी कहने का अर्थ ये हुआ किसी भी संख्या हो यदि उसका पावर 0 हो तो उसका मान जो होता है 1। a का पावर 0 बराबर 1 का मतलब ये हुआ यदि 5 का पावर 0 दे देते हैं तो इसका मान 1 होता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, समझ लें। यदि हम लिख देते हैं 6 का पावर 0 तो इसका मान 1 हो जाता है। इसी तरह 7 का पावर 0 लिख देंगे तो इसका मान 1 हो जाता है। और जब कोई भी संख्या इस तरह अपने फॉर्मल रूप में हो तो इसका पावर 0 नहीं होता है बल्कि इसका पावर 1 होता है। इसका पावर 1 होता है। 7 का पावर 1 का मतलब हुआ 7, मगर 7 का पावर जब 0 दे देंगे तो इसका मतलब होता है 1। अब आगे कह रहा है नियम इसका क्या है कि कैसे हम किसी संख्या को दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव में बनाएंगे। नियम है कि यदि हर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। और इसका एक फॉर्मूला है कि 2 का पावर n, 2 का पावर n गुना
5 का पावर m, यानी पावर कुछ भी हो, nm का मतलब हुआ कि पावर कुछ भी हो, आपको 2 गुना 5 के रूप में हर को सजा देना है। यदि 2 गुना 5 के रूप में हर सज जाता है और उसका पावर कुछ भी हो, तो वो जो दशमलव प्रसार होगा वो आपको शांत होगा। जैसे कि पहला मेरे पास दिया हुआ है 3/4, तो 3/4 ये शांत है या अशांत है? तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का गुणनखंड तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 4 का तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, फिर यहां 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 4 का गुणनखंड क्या हो गया, 4 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2, यानी 2 का पावर 2। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 3 बटा, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 0, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 0। 2 का पावर 2 कहां से आया कि हम हर को, हर से ही मतलब है 3/4 में हर से ही, यानी हर का ही गुणनखंड तोड़ेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो 2 का पावर 2 बराबर 4 हो गया, और 5 जो है ये अपने से दे देंगे। यदि 5 का पावर 0, तो अभी बतलाया 5 का पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 0, तो 5 का पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आपको इसको पूरा को सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 3/4 जो है ये 2 का पावर m, 2 का पावर m गुना 5 का पावर m के रूप में आ गया। और यदि कोई भी भिन्न संख्या या दशमलव संख्या है 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आ जाए, तो वैसी संख्याएं जो होंगी वो शांत संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी, वैसी संख्याएं शांत संख्याएं होंगी, वैसी संख्याओं को शांत संख्याएं कहेंगे। उम्मीद करता हूं साथियों ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब अशांत दशमलव आवर्त को हम लोग समझेंगे। और अशांत आवर्त दशमलव संख्याएं या अशांत आवर्त प्रसार वैसी संख्याओं को कहेंगे जिसका जो हर है वो अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में नहीं सजता हो, उसको कहेंगे। जैसे कि आप एक संख्या यहां पर दिया हुआ 1/3, अब ये शांत है या अशांत है, इसको हम क्या करेंगे कि यदि इसमें भाग लगाते हैं एक निश्चित प्रक्रिया के बाद शेष फल जो है वो शून्य नहीं आता है, तो वैसी संख्याएं अशांत हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे भाग लगाते हैं 1 और इसमें भाग लगाएंगे 3 से, तो 3 से लगाएंगे तो यहाँ 0 देंगे, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 देंगे, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 देंगे, फिर ये हो जाएगा 3 तिया 9, फिर यहाँ 1 हो जाएगा। यानी ये प्रक्रिया जो है चलता ही रहेगा, ये मेरा कॉपी खत्म हो जाएगा, मगर ये प्रक्रिया ये कभी भी शेषफल जो है शून्य नहीं आएगा। और जब शेषफल शून्य नहीं आएगा तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत आवर्त दशमलव कहते हैं, अशांत आवर्त दशमलव कहते हैं। और ऐसी संख्याओं के ऊपर इस तरह का एक लगा लाइन खींचा होता है, इसका मतलब होता है बार। इसका मतलब क्या होता है, बार, यानी ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। बार बार जब ये संख्याएं रिपीट होने लगती हैं तो ऐसी संख्या पर यहाँ पे ऊपर में एक लगा देते हैं बार, जिसको इंग्लिश में रेकरिंग बोलते हैं। और ऐसी संख्याएं जो है अशांत आवर्त होती हैं। जैसे कि 1/3 अगर पूछ लिया जाए तो ये अशांत आवर्त होगा, क्योंकि इसका हर जो है 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा अशांत आवर्त दशमलव संख्याएं। एक और लेते हैं हम लोग, वो ये है कि 2 नंबर में यदि हम एक संख्या लेते हैं 2/11 और ये बतलाना है कि ये शांत है या अशांत है, तो 2/11 को यदि हम भाग लगाएंगे, यहां पर समझेंगे 2/11, तो 11 से भाग लगाएंगे तो यहां पे 0 पॉइंट देंगे और यहां पे ये हो जाएगा 20, तो 11 एकम 11, तो इसमें बचेगा 9, फिर यहां 0 देंगे तो 90 हो जाएगा, तो 11 8 88, फिर यहां पे 2 आ जाएगा, 2 आएगा तो फिर 0 हो जाएगा, तो 11 एकम 11, फिर ये 9 हो जाएगा, तो 9 होगा तो फिर 0 डालेंगे, तो फिर 11 8 88, फिर 11 8 88 होगा, तो फिर इसमें से घटेगा तो फिर ये 2 बचेगा, फिर यहां पे 0 देंगे तो 11 एकम 11, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर यहां 90 होगा, फिर होगा 11 8 88, 11 8 88। तो यहां पे हम पा रहे हैं कि फिर यहां 2 बचेगा, यानी इस तरह चलता रहेगा। हम यहां पे ये पा रहे हैं कि भाग शेषफल जो है वो तो 0 नहीं आ रहा है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है, मगर संख्याएं जो है वो रिपीट हो रही हैं
यहाँ पे डायरेक्ट संख्याएं रिपीट हो रही है, यानी एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही थी। और इसमें संख्याएं जो है जैसे 1 8 1 8 1 8, और ये इसी तरह चलता रहेगा, यानी 1 8 1 8 चलता रहेगा, ये 1 8 1 8 चलता ही रहेगा। तो यहां पर जो संख्याएं रिपीट हो रही है, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा रिपीट हो रही है, तो ये भी अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अब अशांत दशमलव प्रसार की दो भागों में बांटा गया है। एक है शुद्ध अशांत आवर्त दशमलव और एक है मिश्रित अशांत आवर्त दशमलव। अब उसके बाद हम लोग उस दोनों को समझेंगे। अशांत आवर्त दशमलव संख्याओं को दो भाग में बांटा गया है। एक है शुद्ध अशांत आवर्त दशमलव संख्याएं और दूसरा है मिश्रित अशांत आवर्त दशमलव संख्याएं। शुद्ध का मतलब यह हुआ कि जैसे यहां पर रेकडिंग है, यानी ये 0.3 और इस पर रेकडिंग दे दिया, यानी पूरे पर, यानी जैसे ही दशमलव शुरू हो वहां से यदि ऊपर में रेकडिंग दिया हो, ऊपर में बार डाला हो, तो वैसी संख्याओं को शुद्ध अशांत आवर्त संख्याएं कहेंगे। और यदि यहां पर जैसे लिखा हुआ है 0.16 और 6 पर बार डाला हुआ है, तो ये 0 पॉइंट के बाद एक अंक चलने के बाद तब बार डाला हुआ है, तो इसको कहेंगे मिश्रित अशांत आवर्त दशमलव संख्या, यानी इसमें मिश्रित है। इसी तरह यहां नीचे में है 0.124, तो एक के बाद 2 4 पे बार डाला हुआ है, तो इसको बोलेंगे मिश्रित आवर्त दशमलव संख्याएं। अब हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं और उसको समझेंगे इस थ्योरी के बेस पर, और कुछ कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। अब कुछ उदाहरण यहां पे दिया हुआ है कि 3/25, 6/16, 2/7, 1/3, यानी इन संख्याओं को बतलाना है कि इसमें कौन संख्या शांत है और कौन अशांत है। तो सबसे पहले हमको जो संख्या दी हुई है उसके हर से मतलब है, उसके अंश से कोई मतलब नहीं। तो पहली संख्या लेते हैं 3/25, तो इसका जो हर है 3/25 में जो हर है 25 है, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 25 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5 25, 5 एकम 5, तो गोया के 25 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 5 गुना 5, यानी 5 का पावर 2 इस रूप में आ गया। जब 5 का पावर 2 के रूप में आ गया तो हम जानते हैं कि अभी आपको बतलाए हैं शांत का मतलब यह होता है कि 2 का पावर n गुना 5 का पावर m, यानी 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में सजा देना। अगर इस रूप में सज जाए तो वैसी संख्या दशमलव संख्याएं क्या होंगी, शांत संख्या होंगी। तो हमको एक 5 मिल गया है, यदि 2 का पावर 0 रख देंगे जिसका मान 1 होता है, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गोया के हम लिख सकते हैं यहां पर सबसे पहले कि 3 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, फिर आगे लिखेंगे 3 और 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 हो गया। अब इसको गुना कर देंगे 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, तो 5 का पावर 2 का 25 हो गया, 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 0 का मतलब हो जाता है 1। तो जब 25 को गुना करेंगे 1 से तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम एक फॉर्मूला भी जानते हैं कि 2 का पावर n गुना 5 का पावर m, अगर इस रूप में संख्याएं रहेंगी तो वैसी संख्याएं शांत संख्याएं कहलाएंगी, वैसे दशमलव संख्याएं। तो इसलिए यहां पे लिख सकते हैं हम कि ये संख्याएं जो है ये शांत संख्याएं, क्या है, शांत है। अब अगला है 6/16। 6/16 को फिर उसी तरह करेंगे हम, और 6/16 जो दिया हुआ है 6/16, तो 16 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 16 का, और जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 8 16, फिर इसी तरह करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से होगा तो 2, फिर 2 से होगा तो 2 एकम 2। तो गोया के 16 का अभाज्य गुणनखंड हो गया हमारे पास, 16 का अभाज्य गुणन 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2, गोया के 16 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं हम। तो ये जो पावर 4 हो गया, अब इसको हम 2 के पावर n गुना 5 का पावर m, यानी 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में सजा सकते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको इस तरह कि 6/16 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। फिर आगे इसको लिखेंगे कि 6 का पावर जो है 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 0,
5 का पावर 0, 5 का पावर 0 होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो जब इस रूप में 2 का पावर n गुना 5 का पावर m, m और n का मतलब हुआ पावर कुछ भी हो सकता हो, इस रूप में आ जाए तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। अब अगली संख्याएं दी हुई है 2/7, तो 2/7 यदि दिया हुआ है 7, तो 7 का गुणनखंड तोड़ेंगे सबसे पहले, अभाज्य गुणनखंड, तो 7 एकम 7, तो 7 का गुणनखंड हमको क्या मिला, 7 एकम 7। तो ये 2 के पावर में आया, 2 के रूप में आया, नहीं आया, न 2 के रूप में न 5 के रूप में, दोनों में किसी में नहीं आया, बल्कि एक अलग दूसरे रूप में आ गया। तो जब 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं हो तो वैसी संख्याएं अशांत होती है। क्या संख्याएं होती है, अशांत संख्याएं होती हैं। तो यहां पे डायरेक्ट लिख देंगे कि ये संख्याएं जो है 2 का पावर n और m 5 का पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, अशांत हो जाएंगी, अशांत संख्याएं हो जाएंगी। इसी तरह 1/3, इसका भी 3 का यदि हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 का गुणनखंड यदि तोड़ते हैं तो 3 एकम 3, तो ये 2 के रूप में नहीं आया, तो इसलिए ये संख्याएं भी जो हो जाएंगी ये अशांत आवर्त दशमलव प्रसार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का लेसन बाय लेसन आपके प्ले लिस्ट पर वीडियोज मिल जाएंगे और उसी का ये थ्योरी है जो कि अगला चैप्टर शुरू होगा और बहुत जल्द आपको प्रश्न संख्या 1 आप अपलोड किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।